हरिओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा। आप सभी अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित, एकदम खुशहाल होंगे अपने सारे मित्रजन, प्रियजन, स्नेहीजनों के साथ। और इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो के सत्र का प्रारंभ करने जाते हैं। तो जैसा कि हम बताते आ रहे हैं कि हमारे रेगुलर मॉर्निंग 7:30 टू 8:30 का योग का बैच यहाँ कंटिन्यू चल रहा है। खासकर वेट लॉस के जो पेशेंट्स हैं, जिन्हें अपनी अत्यधिक चर्बी को दूर करना हो, वो भी दवाइयों से ना होकर किसी ऐसे रास्ते से जो बिल्कुल साइड इफेक्ट ना करे और अब हेल्दी रखते हुए दूसरी बीमारियों को शरीर में प्रवेश ना कराते हुए और जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है उसे दूर करने वाला। तो ऐसे योग मार्ग से जिन्हें अपनी चर्बी को दूर करना हो, स्वस्थ रहना हो, सिर्फ चर्बी ही नहीं, बहुत सी और भी चीजें हैं। खास इसे वेट लॉस के लिए रखा गया, जिससे जो भी फिलहाल देखा जा रहा है कि हमारी महिलाओं में वेट इंक्रीज, वेट गेन का बहुत ही बड़ा सीवियर इशू आता है। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए हमने ये बैच रखी। तो आप सभी अब इस बैच में आने के लिए स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट क्लाइंट्स हमसे काफ़ी दूर रहते हैं, अहमदाबाद में भी दूर रहते हो या दूसरे राज्य में या दूसरे देशों में रहते हैं, उनके लिए भी हमने फिर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। हमारे यूट्यूब चैनल हमने बनाई, फेसबुक पेज बनाया और हर एक 10 दिन पर एक नए वीडियो के शूट करके और आपके घर बैठे आपके मोबाइल के छोटे से स्क्रीन पर बिल्कुल सुरक्षित तौर पर इन सारे अभ्यासों को आप तक पहुंचाते हैं। तो अभी जो हमारा रेगुलर सीरीज जो चलते आ रहा है प्राणायाम का, उसमें आज जो मैं आपको प्राणायाम कराने जा रहा हूँ बहुत ही सरल प्राणायाम है, कम से कम सावधानियां हैं और सरल होते हुए भी बहुत से लाभ देने वाला ऐसा प्राणायाम। प्राणायाम का नाम संस्कृत शब्द से आया है। हमने जैसे बाग बगीचों में मधुमक्खियां एवं भंवरों को देखा हो, वो जब उड़ते हैं तो उनकी पंखों की इतनी तेज गति होती है फड़फड़ाने की, उसमें से एक मधुर आवाज निकलती है। ठीक वैसी ही मधुर आवाज हमें हमारे गले से निकालनी होती है। क्योंकि आवाज मिलती जुलती है, इसलिए भंवरे को संस्कृत में भ्रमर कहा गया और भ्रमर शब्द से भ्रामरी प्राणायाम का नाम आया। पहले मैं आपको इसके थोड़े बहुत जो सावधानी है वो बता देता हूँ, फिर इसका अभ्यास हम करेंगे और फिर इसके लाभों को देखेंगे। सावधानियां में जैसे लो बीपी का बहुत प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा वीकनेस का प्रॉब्लम, दुर्बलता हो, अशक्ति हो, बहुत ही ज्यादा थकान रहती है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त जिन्हें डिप्रेशन का बहुत इशू, सीवियर डिप्रेशन के केस, तो ऐसा जो भी जिन जिन चीजों में हमें लो फील होता है, ऐसे सारी चीजों में आप उस समय के दौरान भ्रामरी प्राणायाम नहीं कर सकते। जैसे ही आपको एक समय में 24 घंटे में कभी जिस समय बहुत लो फील कर रहे हैं उस समय ना करें, उसके अलावा के समय में करेंगे तो उन चीजों में भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट उस टाइम पर इसका अभ्यास ना करें। खासकर लो बीपी वालों को नहीं। बाकी सारे पेशेंट, सारे क्लाइंट्स इसका अभ्यास कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद क्रिया है। हम देखते हैं कि इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाएंगे पद्मासन। पद्मासन ना ले सके वो फिर अर्ध पद्मासन।
सिर्फ एक पैर, उन भी ना हो तो फिर हम सादी पलाठी पे भी इसको कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखनी, जैसा कि हम अपने सारे प्राणायाम में बताते आते हैं, सारे योग के अभ्यास में, आसनों में बताते आते हैं, ठीक उसी तरीके से इसमें भी रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन का झुकाव नीचे की ओर ना हो, सामने की तरफ गर्दन सीधी रखनी, चेहरा सामने की ओर होना चाहिए। सॉरी। और उसके बाद हाथों की पोजीशन लेंगे, दोनों अंगूठों को कान पर, इस तरीके, ताकि बाहर की आवाज अंदर आनी बंद हो। बहुत जोर से दबाव नहीं देना, हल्के हाथों से अंगूठों पर। पहली उंगली आईब्रो पे रहेगी, बाकी 3 आंखों पर। आंखों पे भी रखी हुई उंगली पर दबाव नहीं होगा। इस प्रकार की स्थिति लेने के बाद आपके मुंह बंद ही रखने, अंदर से जीभ को ऊपर के तलवे पर लगा दें। इतनी स्थिति लेने के बाद एक लंबी गहरी सांस हम भरेंगे, और सांस को छोड़ते वक्त, छोड़ने के साथ साथ हम गले से वो ध्वनि निकालेंगे। चलिए अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास इस प्रकार। तो जितनी लंबी गहरी सांस आप भरेंगे, उतनी ही लंबी गहरी आपकी ध्वनि भी होगी। हो सके उतनी जोर से और हो सके उतनी लंबी ध्वनि निकालने का अभ्यास करें। और आप जब इसका अभ्यास करने बैठे तो कम से कम इसे 15 बार दोहराएं। ज्यादा से ज्यादा आप इसको 15 मिनट तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं लंबा से। लाभों को मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि हम गले के भाग से आवाज निकाल रहे हैं, इसलिए संपूर्ण थ्रोट पोर्शन में तो ये आपको फायदा करता ही। तो थायराइड वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, जिनका गला बहुत ही कम ऐसे बैठा रहता हो, आवाज बहुत दबी भी हो, जिसे आवाज मधुर बनानी हो, जिसका सिंगिंग प्रोफेशन हो, कंठ सुरीला करना हो, और ऐसी सारी चीजों में ये आपको बहुत फायदा करे। उसके अलावा जो जीभ को ऊपर तलवे में इसलिए मैंने लगाने बोला, ध्वनि आपकी गले से होकर ऊपर की ओर उठती है, तो ये संपूर्ण मुख प्रदेश उसमें कवर हो गया, और धीरे धीरे ये ध्वनि आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क की सारी मांसपेशियों में वाइब्रेशन आपको फील हो। तो वैसे भी बीच रास्ते में, क्योंकि कर्ण है, नेत्र है, इन सारी जगहों पे भी वाइब्रेशन होते 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 ऊपर जाता है, तो आंख और कान के भी आपके जो रोग है वो इसमें दूर होते हैं। और मस्तिष्क तक पहुंचता है तो न्यूरोलॉजिकल जितने भी इश्यूज है वो आपके दूर। आपको हेडेक रहता हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो, वारसागत हो, पीढ़ी दर पीढ़ी आया हो, तो चाहे गैस के चढ़ने के कारण हो, पित्त के चढ़ने के कारण हो, या कफ के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण हो, इन सारे सिर दर्द में ये आपको लाभ करता है। इसके अलावा जैसे माइग्रेन है, आपने सुना होगा, आधा शीशी बोलते हैं, इन सारे हेडेक में आपको लाभ करता है। पैरालिसिस वाला कोई पेशेंट हो, ब्रेन ट्यूमर वाला कोई पेशेंट हो, दिमाग की नसें जो कहती हैं ब्लॉक हो गई है, वैसा कोई पेशेंट है, उन सारी चीजों में भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभदायक। चेता तंत्र को बहुत ही मजबूत करने वाला प्राणायाम है। दिमाग अगर आपका अच्छे से एक्टिव रहेगा तो पूरा बॉडी एक्टिव रहेगा। डिसीजन मेकिंग में अगर आप कमजोर पड़ते हैं तो निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए भी बहुत पावरफुल, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। कंपन, जो काफी हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन को कंपावात की प्रॉब्लम होती है, पार्किंसन, उसमें ये बहुत ही लाभ है। तो ऐसे बहुत से अत्याधिक लाभ हैं, जब आप इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आपको जानने
मिलेगा। सिर्फ सुनकर या कहीं पढ़कर ना माने, खुद इसका अभ्यास करें और खुद जाने। तो आशा रखते हैं कि आप इसका अभ्यास निरंतर तौर पे करेंगे। अगले 10 दिन के बाद फिर से एक नए अभ्यास के साथ आपकी तक पहुंचेंगे। तब तक खुद अभ्यास करें। इस वीडियो को, इस लिंक को अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट में शेयर करें। धन्यवाद। हरिओम।